क्या सुना रहा हूँ ना सुना रहा हूँ, सुना जल्दी। तो सर जी, दीपावली का त्योहार बम पटाखे फोड़ने के लिए मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार शोर शराबा करने के लिए मनाया जाता है। धां धूं धुच धुच फुर्र चू धां। ये एक मनोरंजन का त्योहार है। अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो वो 10,000 रुपए के पटाखे लाता है, और अगर किसी के पास 50,000 रुपए हैं तो वो 50,000 रुपए के पटाखे लाता है। पूरी रात भर धां धूं धूं होती रहती है बम पटाखों की। ये स्कूल, ये पढ़ाई किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। ये जो स्कूल में होता है, होमवर्क हमें मिलता है, साइन थीटा कॉस थीटा करना पड़ता है। ए यार मेरे धनुआ, मुझे तू इतना बता। ये स्कूल, ये पढ़ाई किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। सास को स्कूल में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बस यूं ही चलता रहे हरदम। ये चीज के ऊपर गाँव पे रोज डंडा बाजे स्कूल में। वो मादर चोद पता न का खा के पैदा हुआ जो ने साइन थीटा कॉस थीटा बना दिए। जिंदगी जीने हराम है रही है या साइन थीटा कॉस थीटा के चक्कर में। ये ए फॉर एप्पल ही ठीक है, ए फॉर अनार ही ठीक है, ये साइन थीटा, सास को साइन थीटा ही पता न कौन मादर चोद बना के चलो गया है। और वो हमारा गंजा मास्टर भी तो साइन थीटा कॉस थीटा पे अटका पड़ा हुआ। जब तक हमें सिखाना देगा तब तक मानेगा ही ना। रोज गाँव में डंडा बाज रहे इनके चक्कर। या बात है तो भज्जी तो बिल्कुल सही कह रहे हो। या साइन थीटा को जिंदगी में कोई काम नहीं पढ़ना, फिर भी मास्टर यही चीजें पूछे हमसे। अरे साइन थीटा कॉस थीटा हमको जब पढ़ाना तो ठीक हो कि भैया याद पढ़ते ही तुम एरोप्लेन बना सको, के कार बना सको, के रोल्स रॉयल बना सको, तब ठीक हो हमारा पढ़ना। खामो दिमाग हैंग करना बस साइन थीटा कॉस थीटा थे। या सीख के ना हम टम्पू बना सके, या सीख के ना हम साइकिल बना सके, तो या को पढ़ने को फायदा का हमारा। क्या बात है, तो मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से। अरे नेका दिमाग में हम तब जोर देते कि हाँ भैया अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा सीख गए तो हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा सके। पर यह सास की का कोई काम नहीं है जिंदगी में। लोग तो एक चीज ध्यान में ना रही कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ती मैं क्या कर सकूं जिंदगी में, क्या ना कर सकूं, कितने रुपए कमा सकूं या साइन थीटा कॉस थीटा से। अगर मान ले हमने अपने दिमाग पे जोर डाल के साइन थीटा कॉस थीटा सीख भी लिए तो आगे चल के हमारे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का काम का पड़ेगा। मुझे तो यही चीज ध्यान में आ रही कि यहाँ सीख के हमारा क्या फायदा है जाएगा। इंग्लिश है, हम पे इंग्लिश पढ़नी ना आवे, पर हमें पता है अगर हम इंग्लिश पढ़नी सीख गए तो हम विदेश में जाके अंग्रेजन से बात कर सके, उन्हें पटा सके इंग्लिश में प्यारी प्यारी बात करके। मेरे फायदा है इंग्लिश सीखने के। अगर हम अंग्रेजन की दुग्गी बजाने लगे, वो ओ फक यस बेबी ऐसे करने लगी तो हमारे समझ में तो आएगी क्या कह रही है क्या ना कह रही है। ऐसे तो करेगी ना वो यस भज्जी साइन थीटा कॉस थीटा, यस भज्जी यस यस साइन थीटा कॉस थीटा। खामो खा की चीज बना दी है, खामो खा की। धनुआ एक सच बात बताऊं मैं तुमको। हाँ बता। हमारे माँ बाप हमको खामो खा की पढ़ा रहे हैं, खामो खा को पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे सपने अरबपति बनने के और हमारे घर वाले हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सरकारी नौकरी पाने के लिए। अगर मान ले हमने स्कूल में थोड़ा बहुत अच्छी तरीका से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर भी ली तो बस सरकारी नौकरी का फायदा का। मुश्किल से मुश्किल 40-45 हजार रुपए मिले करेंगे हमें महीना के। उन 40-45 हजार से हम अरबपति बन रहे। हमारे सपने लैम्बोर्गिनी निकालने के, पर सरकारी नौकरी तो हम बैगनारी निकाल पाएंगे। समझाओ पापा ने यह बात है, रोज समझाओ रोज के पापा मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ताकि मैं तुम्हारी तरह अरबपति बन सकूं। फिर भी मेरे पापा के कान में जू ही न रहेंगे कि पढ़ेगा तू तो अपने घर में बिजनेस की बात कर ही ले। अगर मैं अपने घर में बिजनेस की बात करने बैठ गो ना अपने पापन के सामने तो गांव पे डंडी डंडा बाजेगा मेरे। अगर मैंने अपने पापन से यूं कह दी ना कि पापा मेरे को पढ़ लिखना नहीं है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है बिजनेस, तो मेरे हाथ पैर ने तोड़ के घेर देंगे मेरे पापा। क्योंकि उन्हें पता ही ना कि बिजनेस कहाँ हुए, उन्हें बिजनेस करो ही ना कभी, उन्हें तो बस 300 रुपए झाड़ी में बेलदारी करी है। अगर मैं अपने पापा से यूं कह दूंगा कि पापा मेरे को बिजनेस करना है तो गांव पे डंडा ही डंडा बाजेगा। यही बात बोलेंगे फिर आखिरकार के पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ले ले। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात है, समझ रहा हूँ, पर
आज भज्जी शपथ लेता है अपने पापन को स्कूल न जाने के लिए भज्जी मना के ही मानेगा। अपने पापन से कहेगा भज्जी कि पापा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, तुम भी जानते हो इस चीज को। तो इसीलिए मैं आज से स्कूल जाना छोड़ता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना भी छोड़ता हूँ। बस मेरा दिमाग, मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा, करोड़पति बनना। और वो पापा तुम बताओगे कि मेरे को करोड़पति कैसे बनना है, पर तुम मेरे से स्कूल जाने की बात नहीं करोगे। वो बात तो तेरी ठीक है, पर तेरे पापा मान जाएंगे? क्या ना मानेंगे? जब मैं इतने कॉन्फिडेंस से पापन के सामने जाऊंगा और बड़े कॉन्फिडेंस में यह बात बताऊंगा कि पापा मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो क्यों ना मानेंगे? तो फिर ठीक है। अगर तेरे पापा मान गए कि बेटा स्कूल मत जा, तू बिजनेस पर ध्यान दे, तो मैं भी यह बात अपने पापा ने बता दूंगा, तो मेरे पापा भी मान जाएंगे। क्योंकि मेरे पापा ने तेरे पापन के बारे में पता है ना, तेरे पापा कितने बड़े हैं, तो वो यूं सोचेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा भज्जी के पापन ने, तो मेरा भी स्कूल जाना छूट जाएगा फिर। तो फिर चल आज चलना है मेरे पापन के पास, आज मैं खुल के बात करूंगा अपने पापन से। यू जंग जीतनी है आज मेरे को, शपथ ले लिया भज्जी ने, शपथ। अरे भज्जी के पापा क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा आज कैसे लटका हुआ है? भज्जी की मम्मी, मैं या भज्जी लेके परेशान हूँ या भज्जी लेके। यू हरामी लड़का पता ना कहाँ से आएगा हमारे घर में। जितनी मैं इज्जत बना रहा हूँ ना, या शहर में सगरी इज्जत की ऐसी तैसी मार रहा हूँ। 2-3 साल से मैं यूं ही सोचता आ रहा हूँ कि मेरा भज्जी कब सुधरेगा, कब या की खाली खोपड़ी में दिमाग गिरेगा आके, जो सही गलत को अंदाजा लगा सके। याकू इतनी तो सोचा बेचारी करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है, काई के हाथ पैर तोड़ने में कोई फायदा ना है। हर रोज लड़ाई झगड़ा करेगा, काई ना काई, हर रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर जरूर आएगा घर में कि तुम्हारे छोरा भज्जी ने वो कर दिया, वहाँ को हाथ तोड़ दिया, वहाँ की टांग तोड़ दी। अरे भज्जी के पापा, भज्जी सुधर जाएगा आराम आराम से। बच्चों को किस लिए पढ़ाया लिखाया जाता है? इसलिए तो पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि उनमें समझदारी आ सके। अब तो भज्जी अच्छी तरीका से पढ़ भी रहा है, रोज सुबह सुबह उठकर टाइम से स्कूल चला जाता है। टाइम लगेगा उसको सुधरने में, कुछ समय बाद उसमें समझदारी आ जाएगी, सही गलत का अंदाजा लगाने लगेगा वो कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जो ठान लिया वो होकर रहेगा, सूरज अपनी रोशनी खोकर रहेगा, शाम के बाद अंधेरा होकर रहेगा, और आज भज्जी को जो बात बोलनी है वो बोल कर रहेगा। हाँ? मुझको सोफा से उठना पड़ेगा, डंडा हाथ में लेना पड़ेगा, और हाथ में डंडा उठाया है तो भज्जी की गांड पर धड़ दनादन देना ही पड़ेगा। मेरे पापा मेरी नेक देर में बोलती बंद कर दें। पापा आज भज्जी तुमसे जो कुछ कहने आया है तुमको उसको ध्यान पूर्वक सुनना ही पड़ेगा। ये आखिरकार भज्जी की जिंदगी का सवाल है, भज्जी के फ्यूचर का सवाल है, भज्जी के आने वाले बच्चों का सवाल है। तो इसलिए पापा मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सोच समझ कर जवाब दीजिए। जान जा रहे थे? बात तो सुन लो मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे, काना कहना चाह रहा हूँ। हरदम नाक पे गुस्सा रखो रह रहे तुम्हारे। हो सके तुम्हारे मतलब की भी बात हो सके, मेरे मतलब की भी बात हो सके, तुम सुना ही ना हो, हरदम तीर से मारो अपनी आवाज से। अरे भज्जी बेटा गुस्सा मत हो, बता क्या बात बोलने आया था यहाँ पर? पापा मैं तुमसे ये कहने आया हूँ, जो तुम मेरे को स्कूल में पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ये पढ़ाई लिखाई साइन थीटा कॉस थीटा सब बकवास है। हाँ? इन साइन थीटा कॉस थीटा से हम बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकते पापा, ये बेफिजूल की पढ़ाई लिखाई है। हमको बस गुमराह किया जा रहा है पापा कि ये साइन थीटा कॉस थीटा सीखकर हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, पर ये सब गलत है। हम पढ़ाई लिखाई कर कर कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने वाला इंसान तो मोमोज बेचकर भी तरक्की कर सकता है, क्या जरूरत उसे साइन थीटा कॉस थीटा सीखने की। तो इसीलिए पापा जितना खर्चा तुम मुझे पढ़ाने में कर रहे हो, इससे बढ़िया मुझे किसी बिजनेस के काम में लगा दो। मारो मेरे मुंह पर 10-15 करोड़ रुपए के ले भज्जी, 10-15 करोड़ रुपए खोल दे एक कंपनी, और तू भी मेरी तरह तरक्की कर और तू भी मेरी तरह अरबपति बन। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आज तो आगे दिखे पापा मेरी बातन में, अच्छी तरीका से समझा दिया आज मेरे पापा, समझ गए देखे। भज्जी कहाँ गए तेरे पापा? मैंने अभी कही ना है कि पापा मारो मेरे मुंह पर 15-20 करोड़ रुपए फेंक के वो लगे पैसा लेने गए देखे।
समझ गए आज पापा मेरी बात है, यही हमारा पैसा निकालने गए अपनी तिजोरी में थे। अब देखिए धनुआ तू कितनी तरक्की करूंगा मैं। अब देख बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा और कंपनी पे कंपनी खड़ी कर दूंगा। अब जो मेरे पापा ने मेरे पर भरोसा दिखाया है ना, अब वह भरोसे पे खड़ा उतरना मेरे को। अब जो पापा मेरे मुँह पर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारेंगे ना, इनके मुंह को 200-300 करोड़ रुपए बनाने हैं, ताकि मेरे पापा समझ सके, मेरे ऊपर गर्व महसूस कर सके कि सही किया मैंने भज्जी को स्कूल से निकाल कर, जो उसको बिजनेस में डाल दिया। आज से टाइम बदलना धनुआ मेरे को अपना। बस एक बार पापा अब दे दे मेरे को 10-15 करोड़ रुपए। और तुम पैसा तो बिजनेस खोलने को कौन कह रहा पापा बिजनेस की? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा बिजनेस की। मोह ना खोलना बिजनेस, बेकार है बिजनेस। स्कूल हमारा बहुत प्यारा स्कूल है, सबसे बढ़िया। बिजनेस बाहर में गया, बिजनेस कौन करता है बिजनेस? मेरे को तो बस पापा पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई कर सरकारी फॉर्म भरना है, मेरे को सरकारी नौकरी लगानी है मेरे को। बिजनेस का सरकारी नौकरी के सामने मारो मत बाबा, मैं ना करना चाहूँ बिजनेस। अब स्कूल जा रहा कि मैं छोड़ के आऊं? जा रहा हूँ पापा, तैयार है रो स्कूल को, बस टाइम है ना रहा स्कूल का। ज्यादा तो न मारो तो तेरे पापन ने। ज्यादा न मारो, गांव में बैठ के हत्ती उड़सने के राह देखे पापन के। मैं तो सोच रहा था पापा पैसा वैसा लेने गए देखे मुंह को देने के लिए, पर मुँह का बताइए वो बल्ला लेने गए। आते खेनी औंधो करके दे गाड़ पे बल्ला, दे गाड़ पे बल्ला, गाड़ सुझा दी मेरी। अब का फिर वहाँ टाइम पे बेस करी जा रही है पापन के पापा, मैं जाऊंगा ही ना स्कूल, क्या मैं बिजनेस करूंगा? ऐसे टाइम पे तो चुप्पे लगाना पड़ जाए। अगर मैं हवा भी निकाल दूं ना वहाँ टाइम अपने मुँह से, तो गाड़ पे डंडा ही बात तो फिर तुम्हारा। फिर तेरी बात शपथ को क्या हुआ? गाड़ मराने गई वो शपथ। जब कोई आदमी समझे ना तो मैं को क्या फायदा समझाने का। हाँ सही कह रहा हो तू, यह बात है। अरे क्या हाल है मेरे मुलायम से बेसन के लड्डू? सब ठीक तो हो ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बस आज ना पढ़ाने बैठ जाना सर जी, मैथ है। तो बेटा दिवाली का अवसर है, तो बताइए आपको क्या पढ़ाया जाए? आज आप जो कहोगे मैं वो पढ़ाऊंगा। तो सर जी आज तुम मियां खलीफा के बारे में पढ़। जी फिसल गई। मियां खलीफा ना कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ाओ। बुर्ज खलीफा का आविष्कार कैसे हुआ और वो कहानियां बनाई गई और कब बनी, या चीजें कह रहा हूँ मैं। तो इतनी बड़ी सीक्रेट सी बना रही है, वहाँ को क्या फायदा बनाने का, मैं यूँ चीज पूछना चाह रहा हूँ। सर जी ये बुर्ज खलीफा छोड़ो, तुम दिवाली का अवसर है तो कुछ दिवाली के बारे में पढ़ाओ ना। कहा बुर्ज खलीफा इतना बढ़िया त्योहार आने वाला है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमको। बिल्कुल सही बात बोली कल्लू बेटा तूने। आज हम दीपावली के बारे में ही जानते हैं। तो बेटा हाथ खड़ा करो, तुम में से कौन सा दीपावली का निबंध सुनाएगा? हाँ? किस किस को दीपावली का निबंध आता है? हाथ खड़ा करो। सर जी तुम भी या मैं हाथ का खड़ा कर लूं? हमें 15-16 साल है ये दीपावली मनाते कौन न जानता होगा दीपावली के बारे में? क्लास का बच्चा जानता होगा दीपावली के निबंध के बारे में, दीपावली क्यों मनाई जाती है क्यों नहीं मनाई जाती। और तुम हाथ खड़ा करवा रहे हो, हर कहीं पे आ गए दीपावली को निबंध। कोई भी सुन लो, कोई भी सुना देगा तुम्हें तो। अरे यू कोई A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी है जो कहीं ना आता होगा। दीपावली का निबंध है ये, दीपावली का निबंध। जानते मन में आवे बात सुन लो तुम। तो धनुआ बेटा तू खड़ा हो। का सर जी मैं? हाँ तू ही सुना दे दीपावली का निबंध। हाँ सुना रहा हूँ। सुना बेटा। पुराने जमाने में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी और रानी हर रात राजा से कहती मेरे को एक बेटा चाहिए, और राजा हर रात अपनी रानी से कहता कि मैं तेरे को बेटा नहीं दे सकता, मैं नामर्द हूँ। फिर भी रानी राजा से हर रात इसी बात को कहती कि मेरे को एक बेटा चाहिए, मेरे को अपना एक राजकुमार चाहिए। राजा परेशान हो गया था कि मैं अपनी रानी की ख्वाहिश को पूरा कैसे करूं। राजा हर रोज सेक्स करने की कोशिश करता पर वो नाकामयाब रहता। फिर राजा परेशान होकर एक घने जंगल में चला गया, जहां पर उसे एक परी मिली। वो परी शरापित थी। तो को भी शरापित कर दूं मैं?
सुना का रहो है तुमको या बात बता, मैं तो सुनना का चाह रहा हूँ और तू सुना का रहो है। के राजा ना मर्द था ना मर्द था, और मैं तो का सुनना चाह रहा हूँ, मैं तो दीपावली का निबंध सुन रहा हूँ, कहीं राजा और रानी की कहानी ना सुनना तो जो तुमको सुनाने लगा वहां बच्चा कैसे पैदा होगा कैसे पैदा ना होगा, क्या परी मिल गई ना वो मिल गो। ये जो हमारा दीपावली का त्योहार हर साल मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ तेरे से। वो अच्छा सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ ना सुना रहा हूँ, सुना जल्दी। तो सर जी, दीपावली का त्योहार बम पटाखे फोड़ने के लिए मनाया जाता है। दीपावली वाले दिन हम बम पटाखे छुर्री में आग लगाते हैं और छुर्री जलाते हैं। और कोई बच्चा दीपावली मनाना चाहता हो तो वो सांप की गोली लाता है और उसमें आग लगाता है, फिर उसमें से सांप निकलता है। दीपावली का त्योहार शोर शराबा करने के लिए मनाया जाता है। धां धूं धुच धुच फुर्र चू धा। ये एक मनोरंजन का त्योहार है। अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो वो 10,000 रुपए के पटाखे लाता है, और अगर किसी के पास 50,000 रुपए हैं तो वो 50,000 रुपए के पटाखे लाता है। पूरी रात भर धां धूं धूं होती रहती है बम पटाखों की। यहाँ जा का सर जी? कानन में ना पहुंचेगा तेरे, यहाँ पे आ जा तुरंत। हाँ सर जी। हराम खोर, तेरे को अपनी दीपावली के बारे में जानकारी नहीं है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों नहीं मनाई जाती? कतई गू भरो का तेरे दिमाग में, तो तेरे को ये नहीं पता दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों नहीं मनाई जाती? सर जी अब याद कर लो, मैं बता दूंगा तुमको, कल सुना दूंगा तुमको दीपावली को निबंध। याद है मुझको, तो अब अचानक मेरे दिमाग में तो लिखा रखा है, कल पक्का रख लाऊंगा सर जी, कल सुना दूंगा तुमको। ओए तू खड़ा हो, तू सुना दीपावली का निबंध। वो सर जी, दीपावली का निबंध घर में खीर पूड़ी। तू यहाँ पे आ जा। वो सर जी अटक रहा हूँ मैं कहीं। याद है वैसे मुझको दीपावली का निबंध, वो अटक रहा हूँ मैं।